हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी पहले ही प्रोवाइड किया है। जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसी का पार्ट 2, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है ये आपका 2 पार्ट्स में है, मतलब 2 ऑथर की अपने खुद की ऑटोबायोग्राफी से लिया हुआ पार्ट है, उनके बचपन के मेमोरीज़ का। तो एक का मैंने आपको बता दिया था, अब दूसरे का भी समरी हम देख लेते हैं। बहुत इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है, और अगर आपको आता है एग्ज़ाम में तो लिखने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको कोई और चैप्टर का भी समरी या फिर कोई सेंट्रल आइडिया चाहिए हो या क्वेश्चन आंसर समझना हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 2 इंट्रोडक्शन के साथ। अगर आप हेडिंग वाइज लिखेंगे तो आपके मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली आप सभी को ये भी अब तो पता ही है। तो इंट्रोडक्शन क्या है? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड रिकॉर्ड्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ 2 फेमस राइटर्स। ठीक है, क्या है? मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड रिकॉर्ड है द एक्सपीरियंस ऑफ 2 फेमस राइटर। 2 फेमस राइटर्स का अपना एक्सपीरियंस है, मतलब उनके लाइफ में घटित घटना पे आधारित है ये। वैसी वही घटना, मतलब जो उनके लाइफ में हुई है वही है। तो द सेकेंड पार्ट, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। क्या है सेकेंड पार्ट? वी टू आर ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे टू का मतलब भी होता है, तो हम भी इंसान हैं। ठीक है। बिंग इज एन एक्सट्रैक्ट। ये जो है कहानी, ये कहाँ से लिया गया है? एक्सट्रैक्ट मतलब निचोड़, मतलब कहाँ से लिया जाता है, उसका एक पार्ट। टेकन फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी, एक ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, कुरुक्कू। रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? तमिल दलित राइटर, एक दलित राइटर हैं तमिल के, बामा, उनके द्वारा लिखा गया है। द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। ये जो स्टोरी है ये क्या हमें बताती है? तो ये स्टोरी जो है वो बताती है सोशल डिस्क्रिमिनेशन के की जो प्रेजेंस है हमारी सोसाइटी में, मतलब जो भेदभाव है, आपसी भेदभाव, उच्च जाति की निम्न जाति से, मतलब इस टाइप की जो भी भेदभाव है, या फिर अपर क्लास लोअर क्लास वाला। तो ये भी मतलब फर्स्ट वाला जो इसका पार्ट था वो भी अपर क्लास लोअर क्लास वाला ही था, और ये भी थोड़ा उसी से मिलता जुलता है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन के साथ कि आखिर कहानी है क्या। ठीक है, तो कहानी हम देख लेते हैं। इन द सेकेंड पार्ट द राइटर हैज़ नरेटेड हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। मतलब सेकेंड पार्ट में जो राइटर है उसने क्या किया है? नरेट किया है अपना चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, मतलब बताया है। शी टेल्स दैट व्हेन शी यूज्ड टू स्टडी इन थर्ड क्लास, वो कह रही है कि जब वो क्लास थर्ड में पढ़ाई कर रही थी, मतलब शी यूज्ड टू स्टडी, मतलब जब वो पढ़ रही थी इन थर्ड क्लास में, तो इट टुक ओनली 10 मिनट्स टू रीच होम फ्रॉम हर स्कूल। मतलब उसके स्कूल से घर पहुंचने में क्या बोलते हैं, कितना टाइम लगता था? सिर्फ 10 मिनट लगता था। बट लेकिन शी टुक अबाउट हाफ और एन आवर टू रीच, मतलब लेकिन फिर भी वो क्या, उसको कितना टाइम लगता था? उसको लगता था भाई नॉर्मल 10 मिनट का रास्ता था, लेकिन उसको कितना लगता था? या तो आधा घंटा कभी लग जाएगा, कभी 1 घंटा, मतलब आधा घंटा या 1 घंटा के आसपास उसको टाइम लग जाता था टू रीच, मतलब उसको घर पहुंचने में। बिकॉज, क्यों ऐसा होता था? क्योंकि शी वॉज अ फन लविंग गर्ल, मतलब वो थोड़ी मस्ती वाली गर्ल थी। मस्ती इन द सेंस की जो थोड़े से कुछ चुलबुले टाइप के बच्चे होते हैं, जिनका ध्यान थोड़ा भटकता रहता है, उस टाइप की बच्ची थी। और मज़े करते हुए आती थी, कभी कोई दिख गया तो उसको देख लिया, कभी कोई चिड़िया है तो उसको देखने लगी, मतलब इस टाइप के कुछ बच्चे होते हैं ना, मतलब जिनका ध्यान इधर उधर जाता है। तो शी ऑफन एन्जॉयड द सीन्स ऑन द वे, मतलब वो क्या करती थी, वो रास्ते में जो भी सीन्स दिखाई देते थे उनको बहुत ज़्यादा एंजॉय करती थी। वन डे शी सॉ अ मंकी परफॉर्मिंग, मतलब एक दिन वो क्या देखती है, वो जो बंदरों का एक दिखाया जाता है ना मदारी वाला, तो वो परफॉर्मिंग वो देखती है उसका परफॉर्मेंस। एंड अ स्नेक चार्मर विथ स्नेक, मतलब एक वो जो क्या बोलते हैं, सपेरा जो है वो नाग, मतलब या सांप वाप जो रहते हैं उनको नचाता रहता है। शी सॉ अ साइक्लिस्ट हु वॉज साइकिलिंग, एक साइक्लिस्ट को देखती है जो साइकिलिंग करता रहता है फ्रॉम पास्ट 3 डेज, अपने 3 दिन पहले से ही, मतलब 3 दिन से वो साइकिलिंग करता रहता है। शी शॉ अ ह्यूज बेल हैंगिंग एट
मैरियाटा टेम्पल, मतलब एक टेम्पल होता है, वहाँ पे एक बड़ा सा बेल जो है वो टंगा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है, तो वो भी वो देखती है। देखती है। फिर शी सॉ अ हॉकर सेलिंग क्ले बीड्स, नीडल्स एट्सेट्रा। एक मतलब एक जो मतलब वहाँ पे रोड के किनारे जो शॉप लगा के रहते हैं ना उन लोग, वो सेल करते रहते हैं कुछ सामान, नीडल्स वगैरह, क्ले बीड्स। तो ये सब वो देखते हुए आती है। शी ऑल्सो केम अक्रॉस वेरियस स्ट्रीट कूलिंग, मतलब वो और भी जो वहाँ पे जो रोड रहते हैं, रास्ते रहते हैं, वहाँ से भी होते हुए देखते हुए आती रहती है। द कॉफ़ी एक स्ट्रीट में देखती है, कूलिंग द कॉफ़ी इन एन इंटरेस्टिंग वे, कि मतलब जो रोड के साइड में कोई दुकान लगाए रहते हैं ना कॉफ़ी वॉफ़ी वाले, तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मतलब कॉफ़ी को ठंडा करते रहता है। कैसे, जब कॉफ़ी को कैसे ठंडा किया जाता है, मतलब जैसे कई लोग होते हैं ना, एक ग्लास में रख के दूसरे ग्लास में जब वो डालते हैं तो ग्लास को बहुत ऊपर से डालते हैं, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से तो ये सारी चीज़ों को वो क्या करती है, इंजॉय करती रहती है। तो ये सारी चीज़ों को वो एन्जॉय करते हुए आती रहती है, मतलब वो सीधे डायरेक्टली घर ना आके बहुत पूरा रास्ता में देखते देखते आती है कि कौन क्या कर रहा है। ऑल दिस थिंग्स अपीयर टू बी सो चार्मिंग टू हर, मतलब ये सारी चीज़ें उसे बहुत अच्छी लगती थी। दैट शी कुडंट हरी अप टू हर होम, मतलब इसी वजह से वो क्या करती थी, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं मचाती थी अपने घर जाने की, कि घर जाके क्या ही करना है, आराम आराम से चलो सारी चीज़ों को एंजॉय करते हुए देखते हुए, ऐसा उसका वो था। वन डे वेन शी वॉज कमिंग बैक टू हर होम, एक दिन जब वो अपने घर वापस आती रहती है स्कूल से, शी सॉ अ लैंडलॉर्ड सिटिंग इन अ कॉर्नर, वो देखती है कि एक ज़मींदार जो होता है वो एक कॉर्नर में बैठा रहता है, एंड वॉचिंग द पीपल वर्किंग। सडनली वो और क्या करता रहता है, वहाँ पे जो लोग काम करते रहते हैं उनको वॉच करता रहता है या देखता रहता है। सडनली मतलब अचानक, शी सॉ एन ओल्ड मैन ऑफ हर कम्युनिटी, मतलब अचानक वो देखती है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो उसकी कम्युनिटी का ही रहता है, मतलब जो एक सब पहले वो क्या होता है कि अपना अपना खुद का कम्युनिटी होता है, अपनी जाति या जो कम्युनिटी बोल लो, उसकी कम्युनिटी का ही कोई था। कैरिंग अ पेपर बैग, वो क्या किया था, वो बूढ़ा व्यक्ति जो था वो पेपर बैग लिया रहता है, इन अ स्ट्रेंज मैनर, इन अ मतलब अलग तरीके से पकड़ा रहता है, जैसे नॉर्मली पकड़ा जाता है वैसा वो नहीं पकड़ा रहता है। ही बोर्ड लॉ एंड ऑफर्ड द स्नैक टू द लैंडलॉर्ड, मतलब उसे वो टांगा रहता है दूर से, और वो क्या करता है, जो लैंडलॉर्ड रहता है, ज़मींदार रहता है, उसको स्नैक ऑफर करता है, मतलब खाने के लिए देता है, विथ फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़ते हुए। फर्स्टली बामा फाउंड द, मतलब पहले आपने देखा होगा पहले की मूवीज़ वगैरह में कैसे ज़मींदार बैठा रहता था और जो मज़दूर होते थे नीचे जात के वो लोग काम करते थे, और मतलब उनका छुआ हुआ वो नहीं खाते थे, वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे और बाकी लोगों को बहुत नीचा। तो इस तरीके से ही वो पहले का ही एक सीन याद करके देख लीजिए, कि जैसे कि हाथ जोड़े खड़ा है और दूर से एक लकड़ी में लगा के उसको, मतलब खाने को अगर वो टच कर लेंगे तो वो ज़मींदार जो है वो उसे नहीं खाएगा। तो इस तरीके का एक सीन होता है। फर्स्टली बामा फाउंड द इंसिडेंट वेरी फनी, मतलब पहले क्या होता है, बामा को ऐसा लगता है क्योंकि वो तो छोटी सी बच्ची है, उसे क्या ही समझ में आएगा, तो उसे ऐसा लगता है वो उस इंसिडेंट को फ़नी वे में लेती है कि मतलब अरे वाह, अलग अलग तरीके का कुछ हो रहा है। बट लेटर ऑन, मतलब लेकिन आगे क्या होता है, शी केम टू नो दैट द पीपल ऑफ हर कम्युनिटी, आगे क्या होता है, उसे यह पता चलता है कि जो उसकी कम्युनिटी के लोग हैं वर कंसीडर्ड अनटचेबल, वो मतलब एक बोलते हैं ना, अछूत वाले कैटेगरी में उनको डाला गया है या उनको देखा जाता है उस नज़रिए से। शी बिकम वेरी सैड, ये सब जब जब वो यह जानती है तो उसे बहुत दुख होता है। ये कैसे उसे पता चलता है, ये उसके भाई के द्वारा उसे पता चलता है, उसके भाई उसे बताते हैं ऐसा। अब देखते हैं कैसे बताते हैं। सम डेज लेटर हर एल्डर ब्रदर एनन, मतलब उसके भाई जो हैं, कुछ दिन पहले उसके जो भाई हैं एनन, एनन नाम है उनका, हैड टू फेस द सिमिलर इंसल्ट, वो सिमिलर चीज़ जो है मतलब इसको फेस किए रहते हैं, फेस करते हैं। ही एडवाइज्ड बामा, और उसके बाद वो एडवाइस करते हैं बामा को कि टू वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करो, एंड मेक प्रोग्रेस इन लाइफ, और अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करो, मतलब उन्नति करो, सो दैट शी वुड नॉट बी इंसल्टेड, ताकि तुम्हें कोई इंसल्ट ना कर पाए, तुम्हारी कोई बेइज्जती ना कर पाए, इस तरीके से तुम्हें कोई ट्रीट ना कर पाए।
ऑब्वियसली अगर वो पढ़ लिख के कुछ बड़ी जगह पहुंच जाएगी, ऊंची जगह पहुंच जाएगी, तो वहाँ उसे कोई इंसल्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से उसके भाई जो हैं वो उसे एडवाइस करते हैं। शी फॉलोड हिज एडवाइस, और वो अपने भाई की एडवाइस को फॉलो करती है, मानती है। एंड स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, और अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। शी ऑल्सो बिकेम अ फेमस राइटर, और एक दिन वो एक फेमस राइटर बनती है। कंक्लूज़न, अब देख लेते हैं कि इस कहानी से हमें क्या हम इस कहानी से कंक्लूड कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ द एविल ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटीज़ हैज़ बीन वेल प्रेजेंटेड इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में इंडियन सोसाइटी में जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब छूत की जो भावना है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है, मतलब दिखाया गया है। और ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन की जो भावना है वो बहुत ही मतलब एक तरीके से बुरी कह सकते हैं कि मतलब भावना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप ये भी लिख सकते हैं कि ये मतलब अगर जैसे उसने अपने लाइफ का एक गोल बनाया और उसे अचीव किया अपने भाई की बात मानकर, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि वो भी इसमें दिखाया गया है कि उसने उस चीज़ को ठाना अपने मन में कि मुझे ये करना है, और वो उसको अचीव कर पाई। तो जब अगर कोई इस टाइप का सोचता है कि मुझे लाइफ में ये करना है, एक गोल सेट करता है, तो वो उसे पाने के लिए मेहनत करता है, और वो ज़रूर एक दिन उसे पाता है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा समरी जो है वो कंप्लीट होता है। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और कहीं डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।